जॉन 2 की भर्ती को लेके जो है ये शेड्यूल आप सभी को पता भी है, आ गया था। अब जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको भर्ती की जो अपडेट है वो देखने को मिल रही है। रोज़गार समाचार पे भी आपको जो है देखने को मिल रही है। और अभी जो जॉन 2 का नोटिस आया है, देखो ये ऐसा आया है। ये आपको पता है जब ऐसा नोटिस आता है तो आपको पूरा जो है कंफर्म हो जाता है कि आपकी भर्ती आ चुकी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं आपकी जो है न्यूज़पेपर में जॉन 1 की मैंने आपको अपडेट दी थी, वो न्यूज़पेपर वाले कटिंग के माध्यम से दी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी थी। और आप सोच रहे थे कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पे आएगा, साइट पे नहीं आता है मेरे भाई, आता तो है सेंटर से ही। ठीक है, तो चलिए अब जो हम बात करेंगे जॉन 2 के बारे में, जॉन 2 की भर्ती कहाँ कहाँ पर कराई जाएगी। यहाँ पे हम तीन चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। एक तो आपका रैली का स्थान, उसके बाद आपकी जो है यूनिट, उसके बाद आपकी जो है जॉन 2 की कौन कौन सी यहाँ पे आपकी जो है यूनिट है यहाँ पे जॉन 2 के अंदर भर्ती करा रही है, इन्फेंट्री वगैरह, उन सभी की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी भर्ती पर करा रही है यहाँ पे सेकंड नंबर पर जो आपकी भर्ती करा रही है यूनिट, स्पेशल यूनिट जो आपकी भर्ती करा रही है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, किन चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है। इस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। जितने मेरे भाई टीआर आर्मी की तैयारी कर रही है तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है इस बार टीए में जाने का और वर्दी पाने का। अगर आपके अंदर इस बार जज्बा जुनून ज़्यादा है ना, और जो भाई पहली बार मेरिट लिस्ट फाइनल से बाहर हुए थे, सारे भाई तैयारी में लगे जाओ। आपके पास तो बढ़िया चांस ही है, क्योंकि आप तैयारी के बहुत ही मतलब क्या ना, वर्दी के आप बहुत ही पास हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो पिछली बार मेहनत दिखाई थी ना, इस बार वही मेहनत दिखा देना, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि पहली बार वैकेंसी कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया था, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ जोन 4 के बारे में। बता दूँ एक बार आपको, जोन 4 में इतनी बड़ी वैकेंसी है कि सिलेक्शन आपका 100% होगा। कोई भी जो भी सेकेंड ग्रुप की रेस लगाएगा ना, उसका भी सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ठीक है, और जोन 1 में भी ऐसा ही है, जोन 3 में भी ऐसा ही है। ठीक है, चलिए अब जोन 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो नोटिस आ चुका है इसमें लिखा है प्रादेशिक सेना मध्य कमान की भर्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रादेशिक सेना जो है चयन इसमें बिल्कुल निष्पक्ष होता है और पारदर्शी होता है, केवल योग्यता के आधार पर ही होता है। प्रादेशिक सेना में जो है भर्ती और आपके जो है चयन के लिए आप किसी को रिश्वत मत देना भाई। ठीक है, चक्कर में मत फंस जाना। उसमें यहाँ पे पहले लिखा है अभ्यर्थी को भर्ती एजेंट के रूप में प्रस्तुत होने वाले रिश्वतखोरों के झांसे में बिल्कुल आना नहीं चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सेना की तरफ से ये चीज़ें यहाँ पे पहले से मेंशन है। पहले चरण में यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो मध्य कमान है, सेकंड जोन आता है जिसके अंदर प्रादेशिक सेना जो है टीए की यूनिट के लिए भर्ती का प्रथम चरण जो रहेगा वो रहेगा, पहले आपकी जो है फिजिकल प्रक्रिया होगी और साथ में आपका जो है मेडिकल परीक्षण होगा, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे भी लिखा है कि भर्ती किन किन जो है स्टेट की होने वाली है, वो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। यानी जोन 2 में जो जो स्टेट आती है यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे भर्ती देखने के लिए 15 नवंबर से भर्ती देख सकते हैं। और भर्ती चलेगी आपकी 15 नवंबर से। यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रखी इन्होंने कि 15 नवंबर से भर्ती चलेगी और ये चलेगी 14 दिसंबर तक, पूरे एक महीना तक भर्ती चलेगी। मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी मेरा भाई, जब मैं मार्च अप्रैल के बाद मैंने वीडियो डाली थी, मैंने बताया था कि इस बार भर्ती आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। बड़ी खुशी की बात हुई है आपके लिए। और ये भी पता था कि भर्ती इस बार जो है लंबे टाइम तक चलेगी। ठीक है, और ये बात मैंने आपको पहले से बता रखी है। पुरानी वीडियो जाके देख लो, लाइव सेशन देख लो मेरा जाके, अप्रैल मई के बाद, अप्रैल मई का, तो उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। और जो बताई थी वो ना हुई हो तो बता देना मुझे। ठीक है, जैसे बताया था ऐसे ना हुआ हो। बताया था पहले कि भर्ती कम से कम एक महीना चलेगी, हर एक जोन के बारे में बताया था। और ये भी पता था कि सारे जोन की भर्ती एक ही डेट से स्टार्ट होगी, अलग अलग से नहीं होगी। जैसे पहले हुआ था ऐसे नहीं होगा, सभी की एक ही डेट से स्टार्ट है, जैसे बोला था वैसे हो रहा है। और ग्रुप के बारे में पहले बता रखा है, जो बता रखा है वही होगा। जैसे जैसे बताया एससी के 100 के ही ग्रुप बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे इस बार ग्रुप। ठीक है, 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को ही बुलाया गया है, जितनी उम्मीद थी इतना ही हो रहा है सब कुछ। तो चलिए उसके बाद नीचे हम समझते हैं और चीज़ें। सबसे पहली भर्ती आपकी जो है नंबर 1 पे आपकी हम बात करें, नंबर 1 पे भर्ती आपकी जो है वो मेरठ के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखी है आपकी भर्ती जो होगी 100 फुट लॉन्ग रेंज
और मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में होने वाली है आपकी, जिसमें आपकी जो भर्ती कराने वाली है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, जो भर्ती करा रही है, मतलब जो यूनिट भर्ती करा रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और मिक्स और भी जो यूनिट है पीछे से सपोर्टिंग में है वो भी बात करेंगे हम कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो 153 डोगरा इन्फेंट्री 153 है, जो 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा, ये भर्ती कराएगी मेरठ के अंदर। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं जिसमें कि महा रेजिमेंट सेंटर आता है मध्य प्रदेश में, पहले ही भर्ती कराई थी इन्होंने अपनी, और इस बार भी भर्ती करा रही है, ये मध्य प्रदेश में ही भर्ती कराएगी इस बार भी, 108 टीए महार। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं, थर्ड नंबर पे जो आपकी बात आती है ये है आपकी जो है भर्ती होगी आपकी बहरमपुर में, और ये आपकी गंजाम जिला है उड़ीसा के अंदर आपकी भर्ती होने वाली है। 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार, ये भर्ती कराने वाली है। जब पहले भर्ती अपनी कराई थी जो है बुनवेश्वर, पिछले साल भर्ती कराई थी उन्होंने अपनी जो है 2024 में बिहार में दानापुर सेंटर पे। ठीक है। 120 टीए बिहार ने और 114 टीए जाट ने भर्ती कराई थी बिहार में जो है दानापुर सेंटर के अंदर। पर इस बार भर्ती जो है वो उड़ीसा के अंदर है इनकी। ठीक है, क्योंकि आपकी सुविधाओं के लिए ये सब कुछ किया गया है, सेंटर इसी अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका एक सेंटर होल इंक्लूड किया गया है, तो इस सेंटर को भी देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटर हो रहा है आपका यहाँ पे मुख्यालय कोसा नया रायपुर छत्तीसगढ़, यानी कि आपकी छत्तीसगढ़ में भर्ती होगी। एक नया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यालय आपका कोसा रहेगा। यहाँ पे जो भर्ती कराएगी वो इन्फेंट्री है, 155 इन्फेंट्री बटालियन, ये आपकी यहाँ पे भर्ती कराने वाली है जैक राइफल। ठीक है, तो ये आपकी जैक रिफ है और ये आपकी भर्ती करा रही है। तो ये आप सभी की यूनिटें हैं जो आपकी यूनिट भर्ती करा रही है, वो सारी यूनिट आपने देख ली। अब हम आपको बताने वाले हैं भाई जहाँ पे जो भर्ती आपने देखी और इनमें से आपकी जो अलग से सपोर्टिंग में यूनिट है वो कौन कौन सी है, वो यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे समझ लो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर आपका जो है किसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको इनमें से कोई भी यूनिटों में भेजा जा सकता है। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है ये। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित टीए यूनिटों के लिए की जा रही है भर्ती यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं वैकेंसी बता देता हूँ आपको किसमें कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे जीडी की जो वैकेंसी की बात करें 756 वैकेंसी है। क्लर्क की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी, 6 वैकेंसी है कुल। सैनिक सैप के लिए 7 वैकेंसी, सैनिक सैप स्पेशल के लिए 1 वैकेंसी, सैनिक कुक के लिए और कुक मैस के लिए 2 वैकेंसी है, स्टेवोर्ड के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे सैनिक कारीगर धातुकर्म के लिए 2 वैकेंसी, कारीगर लकड़ी के लिए यहाँ पे 2, हेयर ड्रेसर के लिए 3, दर्जी के लिए 1, हाउसकीपर के लिए 10 और धोबी के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पे जितनी भी है पोस्ट वगैरह आपकी है टोटल वो है 792। और यहाँ पे नीचे लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो साफ साफ अक्षरों में लिखा है, किसी भी भर्ती रैली के स्थान से चयनित अभ्यर्थियों को मध्य कमान जोन 2 की किसी भी, यहाँ पे लिखा है किसी भी आपको यूनिटों में जो है किसी भी यूनिट में आपको तैनात किया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे यूनिट दी गई है जिसमें 108 टीए महार है, 111 जो है टीए कुमाऊँ है, 114 टीए जाट है, 120 टीए बिहार है, 151 टीए जाट है, 153 टीए डोगरा है, 155 जैकरीफ है। तो यहाँ से जितने भी ये इन्फेंट्री है, अगर आपका किसी भी यहाँ पे मतलब कोई भी आप जो है ट्रेड से सिलेक्शन लेते हो या किसी भी सेंटर सिलेक्शन लेते हो तो आपको इनमें से कोई भी मतलब कोई भी यूनिटों में भेजा जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी कंप्लीट जानकारी और आपने पूरा नोटिस पढ़ा और देखा भी। जो भी आपका डाउट था वो क्लियर भी हुआ होगा। ये नोटिस आपका आ चुका है, तैयारी में ज़बरदस्त लग जाओ। 15 से आपकी रैली स्टार्ट है। कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।